पांडे ने मीटिंग के बाद इसका ऐलान किया है। साथ ही कहा है कि जो छात्र परीक्षा देना चाहते हैं वो परीक्षा दे सकते हैं, कोई भी छात्र फेल नहीं होगा, वो ये बात कह रहे हैं। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बाद उत्तराखंड बोर्ड ने भी अपने एग्जाम कैंसिल करवा दिए हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए। और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और तमाम परिस्थितियों को देखते हुए फैसला लिया। सर, बच्चों के हित में ये फैसला कहा जाएगा कि आप लोगों की तरफ से लिया गया, और क्या कुछ डिस्कशंस हुए? बिल्कुल बहन जी, इस समय पूरे देश के अंदर कोविड-19 की बहुत बड़ी समस्या है और बहुत जनहानि हुई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने जो डिसीजन लिया है उसी डिसीजन का मैं स्वागत करता हूं और अपने मुख्यमंत्री जी से निर्देशन लेने के पश्चात मैं आज ये कह सकता हूं कि उत्तराखंड में भी इंटर की परीक्षा को हम निरस्त करते हैं और जो भी सीबीएसई बोर्ड का कार्यक्रम आएगा हम उसी को अपना मानक बनाएंगे। तमाम कंफ्यूजन है बच्चों में भी, क्योंकि कई बच्चे ऐसे जो एग्जाम्स देना चाहते हैं, उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे? मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि बेटा, आपका जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और देखा आपने कोविड-19 के दौरान बहुत से हमारे स्वजन प्रियजन हमारे मध्य में आज नहीं है। हम चाहते हैं जो सीबीएसई बोर्ड ने डिसीजन लिया है, हमारे केंद्र की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, उसका एक ही उद्देश्य है कि छात्रों के जीवन के हित में, शिक्षकों के जीवन के हित में, अभिभावकों के हित में कोई अब जनहानि ना हो। इस नाते हमने ये तय किया है कि इस बार हम एग्जाम इंटर का नहीं कराएंगे और आप लोगों से निवेदन है कि जान है तो जहान है। प्रमोट होंगे बच्चे, क्या रहेगा, कैसा बनेगा रिजल्ट? हाँ बिल्कुल, हम सब बच्चों को प्रमोट करने का भी हम निर्णय ले रहे हैं और बाकी किसी बच्चे की जिज्ञासा होगी एग्जाम देने की तो जो सीबीएसई बोर्ड का कार्यक्रम आएगा हम उसी को बेस बना के हम भी आगे मानक बनाएंगे। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि सभी बच्चे पास होंगे क्लास 12 के और बच्चों के हित को देखते हुए ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और भारती हमारे साथ फोन पर भी जुड़ी हुई है। भारती, क्योंकि कल जब ये कहें कि सीबीएसई का फैसला आता है, सीबीएसई को लेकर जब फैसला लिया गया उसके बाद तकरीबन माना जा रहा था कि स्टेट्स भी ऐसा फैसला ही लेंगे। अब एक सवाल जो स्टूडेंट्स के मन में है कि वो फॉर्मूला क्या होगा जिसके तहत बच्चों को पास किया जाएगा, आपकी बात हुई इस बारे में? बिल्कुल हुई और आपने सुना भी होगा जीनत कि इस बात का जवाब नहीं है शिक्षा मंत्री के पास, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो सीबीएसई पैटर्न अपनाएगा वही पैटर्न उत्तराखंड बोर्ड भी यहाँ पर अपनाने वाला है। यानी कि इंतजार करना पड़ेगा सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न का, उसी तर्ज पर उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम्स यहाँ पर करवाएगा जो करवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने क्लियर कर दिया कि कोई बच्चा यहाँ पर फेल नहीं होने वाला है 12th क्लास का। 10th को लेकर जब ये सवाल उनसे पूछा गया, क्योंकि यही कंफ्यूजन 10th के बोर्ड के बच्चों के सामने भी आ रहे हैं, तो उसको लेकर शिक्षा मंत्री कहते हैं कि अभी कुछ स्थिति क्लियर नहीं है। यानी कि आनंद फानन में ये फैसला यहाँ पर ले लिया गया। जैसे ही सीबीएसई बोर्ड ने ये अनाउंस किया कि वो बोर्ड एग्जाम्स नहीं करवाने वाले, आईसीएसई बोर्ड ने ये यहाँ पर डिसीजन लिया, ठीक उसी तरह पर आज ये मीटिंग बुलाई गई सडनली और उस मीटिंग में ये फैसला ले लिया गया कि बोर्ड एग्जाम्स नहीं होने वाले हैं बच्चों के। लेकिन क्या पैटर्न होगा, कैसे बच्चों को पास यहाँ पर किया जाएगा, प्रमोट किया जा रहा है बच्चों को। लेकिन कई बच्चे ऐसे, मेरे बच्चों से भी बातचीत हुई है, जो चाहते हैं कि एग्जाम्स हो। ये सवाल जब मैंने पूछा शिक्षा मंत्री से तो उन्होंने कहा कि बच्चों के हित में ही फैसला होगा, जो सीबीएसई पैटर्न अपनाएगा वही पैटर्न यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड अपनाने जा रहा है। भारती, एक और बड़ा कंफ्यूजन ये, ठीक है कि आप बोल रहे हैं कि एग्जाम्स नहीं होंगे, रद्द कर दिया गया, आप कहते हैं कि फॉर्मूला क्या है उस पर भी कंफ्यूजन, आप इंतजार कर रहे हैं कि सीबीएसई का क्या पैटर्न आता है, आप उसे फॉलो करेंगे। ये कहा जा रहा है कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा, आप पास जो है वो कर देंगे। जो बच्चे एग्जाम्स देना चाहते हैं वो स्थिति क्लियर है क्या कि वो कब एग्जाम दे सकते हैं, उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? क्योंकि प्लानिंग को लेके ही बड़ा कंफ्यूजन है। बिल्कुल, उसको लेकर जीनत कोई प्लानिंग यहाँ पर नहीं है उत्तराखंड बोर्ड के पास। हालांकि 3 फॉर्मूलेज यहाँ पर बनाए गए थे बोर्ड की तरफ से कि ये तैयारी यहाँ पर की जा रही थी और ये अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से कोविड के केस बढ़ रहे हैं, 3rd वेव को लेकर यहाँ पर तमाम तैयारियां की जा रही है, 3rd वेव ना आए, बच्चे संक्रमित ना हो, इसको लेकर यहाँ पर ये तैयारी थी। तो अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पैटर्न्स बनाए हुए थे बोर्ड एग्जाम्स किस तरीके से बच्चों के करवाए जाए, अब उन्हीं को ये लेकर जाएंगे, उन्हीं को ये इम्प्लीमेंट करेंगे कि क्या सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाता है या फिर जो मेन एग्जाम्स है, मैथ्स हो कह लीजिए, साइंस ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, क्या इनके पेपर बच्चों से करवाया जाए। फैसला जरूर ले लिया गया और फॉर्मूलों का भी जिक्र हो रहा है कि 9th, 10th, 11th, 12th के मार्क्स के बिहाफ पे या फिर आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो लगाएंगे या 30 मिनट का कोई स्पेशल एग्जाम। तो कई बातें हैं, देखिए क्या रहता है, लेकिन फिलहाल कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। लेकिन हाँ, उत्तराखंड बोर्ड की हम बात करें, परीक्षाएं रद्द कर दी गई है।